व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप लोग? मैं हूं आपके साथ कैल्विन और आज हम करने वाले हैं हाउ टू मेक अ बूटेबल पेन ड्राइव टू इंस्टॉल योर विंडोज और एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू, जैसे उबुंटू, विंडोज, क्रोम फ्लेक्स ओएस वगैरह वगैरह वगैरह। बट मोटिव है कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बने। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे पावर एस और रूफर्स, बार्सिलोना, ये करके जो तुम्हें बूटेबल पेन ड्राइव बना के देते हैं। मैं आज तुम्हें सिखाऊंगा कि विंडोज 10 को बूटेबल पेन ड्राइव में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर विंडोज 11। जेनुअनली हम विंडोज 10 को करेंगे और उसके बाद उसको बूट करेंगे। तो पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सीधी बात, नो बकवास। सबसे पहले अपने पास क्या क्या होना चाहिए? तो अपने पास होना चाहिए विंडोज 10 का आईएसओ फाइल। तो उसे डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे लिखना है सर्च बार में विंडोज 10 आईएसओ फाइल। यहाँ पे तुम्हारे पास सबसे पहली लिंक आएगी। अगर तुम्हें गूगल के थ्रू जाते हो, गूगल क्रोम है तुम्हारे पास, तो गूगल क्रोम देख लो, ये तुम्हें शायद ना कंफर्टेबल लगे। तो यहाँ पे विंडोज, यहाँ पे फर्स्ट लिंक आएगी डाउनलोड विंडोज 10 डेस्क इमेज आईएसओ फाइल। इस पे क्लिक कर देना है। देन तुम्हारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा डाउनलोड विंडोज 10, और यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे, या तो अपडेट करने का, या तो क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया बनाने का। हमें बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है। ध्यान रखना, हमें एक इंस्टॉलेशन मीडिया बनानी, बूटेबल पेन ड्राइव बनानी, एक ही बात होती है दोनों, कहना अलग अलग है। तो हम इसके लिए डाउनलोड टूल नाउ करेंगे। ओके, डाउनलोड टूल नाउ करेंगे एंड इसको हो जाने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। तुम जैसे ही इसको ओपन करोगे तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा स्क्रीन मिल जाएगा, गेटिंग थिंग्स फ्यू रेडी। ओके, अप्लीकेबल नोटिस एंड लाइसेंस टर्म्स, हमें कुछ करना नहीं है इसमें से, एक्सेप्ट कर लो। गेटिंग न्यू थिंग्स रेडी या फ्यू थिंग्स रेडी, जो भी वो करना चाहे उससे करना होगा, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा। माइक्रोसॉफ्ट वाले खुद ही अपने मन के मालिक है। अब यहाँ पे आता है व्हाट डू यू वांट टू डू। सो आई एम आस्किंग यू, व्हाट डू यू वांट टू डू? ओके फाइन, अपग्रेड दिस पीसी नहीं, मुझे बनाना है इंस्टॉलेशन मीडिया। तो यहाँ पे करूँगा क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यूएसबी फ्लैश ड्राइव डीवीडी एज अ फाइल फॉर अनदर पीसी। हमें किसी और पीसी में इंस्टॉल करना है, हमें हमारा का बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है। तो हमें इसको नेक्स्ट सिलेक्ट करके, देन यहाँ पे आता है सिलेक्ट लैंग्वेज आर्किटेक्चर एडिशन। ये यूज दिस रिकमेंडेशन ऑप्शन फॉर दिस पीसी हटा के यहाँ पे अपने आप सिलेक्ट कर लेना इंग्लिश यूएस 10 एंड 64 बिट, या तो बोथ। हम मेनली और मोस्टली सिर्फ और सिर्फ 64 बिट यूज करते हैं, तो 64 बिट की तरफ ही जाना। 32 बिट इंस्टॉल करना इज नॉट सो गुड, आई डोंट रिकमेंड इट। इसके अंदर रैम लिमिटेशंस होती है, फंक्शनल्स लिमिट्स रहती हैं, तो हमारा इतना लिमिटेशन वाला सेटअप हमें नहीं चाहिए। हम विंडोज 10 64 बिट की तरफ जाएंगे, तो आर्किटेक्चर हमारा रहेगा 64 बिट। अब हमें इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब तुम्हारे पास आते हैं दो ऑप्शन, ठीक है। दोनों ऑप्शन में से तुम पहला देख सकते हो यूएसबी फ्लैश ड्राइव, या तो डायरेक्ट कनेक्ट करके फ्लैश कर दो, या तो आईएसओ फाइल ले लो। मतलब मैं अगर रेकमेंड करूंगा तो मैं यही रेकमेंड करूंगा, आईएसओ फाइल ले लो। आईएसओ फाइल आने के बाद उसको तुम जितनी पेन ड्राइव को बूट करना चाहो, या तो फिर तुम्हारे पास एक आईएसओ फाइल का बैकअप रहेगा। वो बैकअप से तुम कभी भी कोई भी पेन ड्राइव को बूट कर सकते हो, या तो उसको एक्सट्रैक्ट करके तुम अपने लैपटॉप या फिर दूसरे पीसी में उसको इंस्टॉल कर सकते हो, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बट इसी को डायरेक्ट बूट कर लोगे और उसको फिर बाद में यूज़ करना होगा तो वो यूज़ नहीं होगा, इसे क्लीन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, आईएसओ फाइल को नेक्स्ट करके डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पे पहले से रखा हुआ है, ये डाउनलोड अपने आप हो जाता है। 4.45 GB का ये सेटअप होता है, आईएसओ फाइल होती है। तो ये डाउनलोड मैंने कर रखी है, इसको कुछ नहीं करना। ये जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करोगे वो सिर्फ डाउनलोड करेगा एंड डाउनलोड करके आपको दे देगा। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब बात आती है कि तुम्हारा आईएसओ फाइल तो तुम्हारे पास डाउनलोड हो चुका है, ये तुम्हारी आईएसओ फाइल तुम्हारे पास डाउनलोडेड है। तो अब इसे तुम्हें जैसे मतलब पेन ड्राइव को बूट करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो करना ही है भाई, हमें ही करना है जो करना है। हमें अब एक सॉफ्टवेयर का नाम है रूफस। रूफस सॉफ्टवेयर का ऐसे गूगल पे लिखेंगे और यहाँ पे आएगा रूफस क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव इन द इजी वे। छोटा सा पोर्टेबल है, तो इतना वो नहीं है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे। मैं इसका पोर्टेबल वर्जन डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे ये वाला 64 बिट, ये भी 64 बिट करना और ये भी 64 बिट है, तो मैं पोर्टेबल डाउनलोड कर रहा हूँ, डायरेक्ट बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे देखो यूपस 4.4p EXE पोर्टेबल, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके ये गूगल ऐड को क्लोज करके एंड यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ।
ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद इसको ओपन कर लेना है, यहाँ पे नो प्रेस कर देता हूँ एंड मेरा ये एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब जो भी तुम्हें पेन ड्राइव, जो भी तुम्हें चीज़ मूव करनी है उसको तुम्हारा लैपटॉप में इंसर्ट कर लो। जैसे मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे खुद ब खुद ये डिटेक्ट कर लेगा 32 GB की पेन ड्राइव है। अब ये डिटेक्ट कर लिया तुमने, इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शंस आएंगे डिस्क और आईएसओ इमेज। तो मेरे को इसको सिलेक्ट पे क्लिक करना है। सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे तुम्हारी आईएसओ फाइल थी, जो तुम्हारा पाथ लोकेशन था windows.iso जो डाउनलोड हुआ था, उसे ऐसे करके ओपन कर लेना। बाकी सब कुछ एज इट इज रहने देना है, एज इट इज डिफॉल्ट रहने देना है। इसमें कोई मतलब बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं है। तुम्हें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे तुम्हारी पेन ड्राइव 8 GB तक होनी चाहिए, उसकी स्टोरेज लिमिट 8 GB तक होनी चाहिए। क्योंकि आजकल के सेटअप जो अब सेटअप आते हैं वो करीब 5-6 GB के सेटअप होते हैं। तो तुम्हें उस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, तुम्हें कोई ध्यान रखने की, जो भी तुम्हारा पेन ड्राइव के अंदर डेटा होगा वो उड़ जाएगा। तो तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारा डेटा अंदर का अंदर रहेगा, तो नहीं, तुम्हें उसको बैकअप लेना पड़ेगा एंड देन तुम उसको बूट करना। क्योंकि बूट प्रोसेस के टाइम पे पूरी पेन ड्राइव को फ्लैश कर दिया जाता है, पूरी पेन ड्राइव को खाली नील बटा सन्नाटा कर दिया जाता है। तो अगर तुम्हारा डेटा होगा तो वो तुम्हारा डेटा कभी नहीं रहेगा, गंदा जोक था बहुत। ओके, ये करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट बटन है और तुम्हें उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे तुम देखना कि यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन देंगे कस्टमाइज विंडोज इंस्टॉलेशन। मुझे इसमें से कुछ नहीं करना है, मुझे इसमें से डायरेक्ट ओके प्रेस करना है। एंड वार्निंग जो मैं तुम्हें बता रहा था, ऑल डेटा ऑन डिवाइस दस विल बी डिस्ट्रॉयड। टू बी कंटिन्यू दिस ऑपरेशन क्लिक ओके, वेट टू बी कैंसिल। मैं वापस बोलता हूँ, कोई भी डेटा होगा, ईच एंड एवरी सिंगल डेटा विल बी डिस्ट्रॉयड। और बैकअप नहीं आता है कि रिसाइकल बिन में से वापस आएगा, तो उसको पहले ही अपने डेटा का बैकअप ले लेना। ओके, मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे डिलीटिंग पार्टीशंस और ये अपना बाकी का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। जब तक ये चीज़ यहाँ पे तक पूरी नहीं हो जाती और यहाँ पे कंप्लीट लिखा नहीं आता, तब तक तुम इसको मत ही मारो। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा रूफस का पोर्टेबल पेन ड्राइव का पूरा हो चुका है। यहाँ पे मुझे रेडी का सिंबल भी आ चुका है, रेडी। अब यहाँ पे बार बार स्टार्ट बटन पे क्लिक मत करना, बहुत लोग इसको बार बार स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ अब क्लोज पे क्लिक करना है एंड क्लोज करके इसको रख देना है। अब पेन ड्राइव को इजेक्ट कर देना है, ऐसे ही नॉर्मली हाथ से खींच लेना, उस पर अब दिक्कत मत करना, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि मुझे इस पेन ड्राइव को रीयूज़ करनी है या मुझे इस पेन ड्राइव को वापस यूज़ करना है, मुझे इसे बूटेबल से हटाना है, तो कुछ नहीं करना, तुम अपने नॉर्मल से लैपटॉप में इसको इंसर्ट करना। एंड इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसे खुल जाएगा, ऐसे उसको तुम्हें खाली राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे टैप करना है। एंड फॉर्मेट पे टैप करने के बाद यहाँ पे तुम्हारे पास नॉर्मल जो चीज़ें आती है, वो इसका वॉल्यूम लिमिट सेव करके पेन ड्राइव नाम रख देता हूँ एंड यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे भी सेम चीज़ आती है, बट हमें इसमें कुछ किसी की ज़रूरत नहीं है। वी आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ आईओएस फाइल रीपैक एंड हमें बूटेबल पेन ड्राइव नहीं चाहिए, तो मैं इसको ओके पे प्रेस कर दूँगा। जैसे ही मैं इसको ओके पे प्रेस कर दूँगा, पेन ड्राइव को ये फॉर्मेट कर देगा और ये पहले की तरह आपका डेटा स्टोर करने के लिए बन जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अब यहाँ पे आपका डेटा स्टोर करने के लिए बन चुकी है। ओके, तो ये वीडियो में हाउ टू क्रिएट अ बूटेबल पेन ड्राइव टू हाउ टू क्लीन अ बूटेबल पेन ड्राइव। तो अभी के लिए आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भेजना। बहुत ही इजी ट्यूटोरियल है, और भी ऐसे ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ में ऐसा होता है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, आई विल मेक अ ट्यूटोरियल ऑन इट एंड सी टाटा।